हर मुसलमान गलत है। जो गलत वो है जो गलत मानसिकता की सोच रखता है, गलत वो है जो पत्थरबाजी करता है। ओवैसी की तरफ से मुझे पैसे मिल रहे हैं, ओवैसी की तरफ से मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं दंगा भड़का रहा हूँ। अबे सुन, ये बोलता है, सुन ना, इससे पूछो ना मन बुद्धि से, क्या नाम है जो हिंदुओं की बहनों के साथ तू बताएगा हमें? बस चला जाए, तू कह रहा है साला खुला बयान है उसका, एक मिनट में चला जाए ऐसे। अरे क्या टीका लगा के अब क्या शर्म कर रहे, चला जाए। जिसका ओपन माइंड है साला खत्म। मैं कह रहा हूँ चला जा, बच्चा है, चाट से पंगे मत लियो, चला जा। जब समझ नहीं रहा है ना तो गलत मत बोलने। क्या है? अरे एक मिनट छोड़ो यार, लड़ाई नहीं करेगा कोई, मैं शांति से बात कर रही हूँ। के 32 टुकड़े हुए, मुझे बोलनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी बहन के कोई मुसलमान 32 टुकड़े कर जाता, तुम तब भी भाईचारा निभाते। बहुत फेमस होता है हुआ है अब्दुल्ला, किसी का सगा हुआ है, कोई फ्रिज से निकला, कोई कहूँ 56 टुकड़ा हुआ, कोई कुछ नहीं निकला, वो कभी किसी का सगा हुआ है? सच में भी तो ऐसा हो सकता है कि किसी का अब्दुल्ला अलग हो। नहीं, किसी का अब्दुल्ला अलग नहीं है, सबका अब्दुल्ला एक ही है, अलग नहीं हो सकता। किसी का अब्दुल्ला सगा नहीं है, ये ध्यान रखना। हम तो सभी अपने हिंदू भाई बहनियों से यही कहेंगे, अब्दुल्ला तुम्हारा अलग नहीं हो सकता। अगर उनके साथ में हो या कुछ है तो अभी से खत्म कर दो, तुम्हारी सेफ्टी उसी चीज में है। नहीं तो जो अब्दुल्ला का सोच रहे हो हमारा अब्दुल्ला अलग है, ये अलग नहीं है, वही का है। तो ये बात समझ में नहीं आती, जाट में, गुजर में, ब्राह्मण में एक से एक ऐसे लड़के जिन्हें लोंडिया पलट के देखते, जब भी अब्दुल के चक्कर में ही पड़ना है। समझ में नहीं आता यार, मेरे को ज्यादा समझ तो है नहीं, लेकिन इनको मतलब गरबा हमारा हिंदुओं के त्योहार मतलब मनाना है, ठीक है। और जब इनको बोलते हैं बेटा तुम अपनी दुकानों पर असली नाम लगाओ, तो इनसे असली नाम नहीं लिखाया जाता है। तो मतलब चल क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है इनका क्या मानसिकता है, इनकी क्या जाहिर करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार तुम जो रियल हो, अपना असली नकाब अपनी असली चेहरे के साथ आओ, जिसका असली नाम बताते तो आप लोग बॉयकॉट कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल अभी किसी मुस्लिम ने अगर अपना नाम लगा दिया तो आप उसकी दुकान बॉयकॉट कर देंगे। अगर मुस्लिम ने अपना नाम बता दिया गरबा की एंट्री पे तो आप उसे अंदर नहीं जाने देंगे। हमारी मर्जी है, हमारा पैसा है, हम जो मर्जी करें भाई। तुम्हारे त्योहार पर हम इंटरफेयर भाई मैं भाई बिजनेस माइंड है, बिजनेस है मेरा खुद का भाई। काफी मोमडनों की दुकान है जिससे मेरे यहाँ पे कपड़ा भी आता है, धागा भी आता है, हर चीज आती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान गलत है। जो गलत वो है जो गलत मानसिकता की सोच रखता है, गलत वो है जो पत्थरबाजी करता है, गलत वो है जो हिंदुओं की बहनों के साथ रेप करता है या उनको फ्रिज में काट के डाल देता है। हर मुसलमान गलत नहीं है, ये बात हम अभी बरेली में जो कांड हुआ है उसमें कितने लोग पकड़े गए, 25 से 30 लोग पकड़े गए। वही क्यों पकड़े गए पता है? उनके घरों की जब चेक इन हुई है ना, तो किसी के घर में बारूद निकला है, खाली बोतलों में से पेट्रोल की महक आई है, सिर्फ उनको ही पकड़ के अंदर डेंटिंग पेंटिंग का काम योगी जी ने करा है। बाकियों का काम क्यों नहीं करा? क्यों थाने में जगह नहीं है क्या? मतलब जेल में जगह नहीं है? जगह है ना, लेकिन अगर करना चाहते तो सब पे कार्रवाई कर देते, सबको अंदर बंद कर दिया जाता। और भाई मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पे कह रहे थे ना कि बरेली में पकड़े गए, उन्होंने बयान दिया है कि उनको पैसे के नोटों पे अगर कोई मुसलमान गरीब है ठेले लगा रहे हैं उसको पैसे देंगे तो भाई दंगा भड़काएगा। ये पैसा कौन दिया? पैसा नेता लोग दे रहा है भाई। कौन सा नेता? नेता का नाम बता रहा है, क्या नाम है? उन्होंने वहाँ पे खुद बोल रहा है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं ओबीसी की तरफ से मुझे पैसे मिल रहे हैं, ओबीसी की तरफ से मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं दंगा भड़का रहा हूँ। लेकिन हिंदुस्तान का मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का मुस्लिम गलत नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई आपस ये बोलता सुन अबे सुन, ये बोलता सुन ना, इससे पूछो ना मन बुद्धि से, क्या नाम है जो हिंदुओं की बहनों के साथ अबे तू चुप, मन बुद्धि से पूछ। सुन मैं बता रहा हूँ, ये क्या है? उम्र क्या है तेरी? उम्र क्या है तेरी? अरे सुनेगा तू? मैं बता रहा हूँ, चुप हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या है? मैं बता रहा हूँ, ये क्या है? रुद्राक्ष है, ये तुमने क्या किया? तिलक है। तो फिर तू दोगला है, मत करो। मैं बता रहा हूँ, दोगला है, सफाया दे रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा है? हिंदुस्तान की मियाँ वो मुसलमान ये नहीं हो, दोगले नहीं हो सकते। नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति के नाम बताओ,
खुद करके बोले जो हिंदुस्तानी है वो दोगला नहीं हो सकता, जो दोगला है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। जो घुसपैठी है समझे? उनके लिए बोलोगे? अब एक मिनट चुप रहिए। उनके लिए बोलोगे? बोलो भाई। जो भारत माता की जय नहीं बोलते उनके लिए क्या बोलोगे? हम तो कह रहे हैं जो हिंदुस्तानी है वो दोगला नहीं हो सकता। देश के लिए लड़ो। ये बोलो। अबे तो ये बोलना कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान गलत नहीं हो सकता, ये बोल। तू ये कैसे बोल, तो टारगेट तू ये कैसे बोल सकता है? इसका जवाब देता हूँ भैया मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ ये बोलते हैं दंगा भड़काता है वैसी, वो पैसा देता है। मैं इन भाई को कहना चाह रहा हूँ इनकी इतनी उम्र नहीं है। देश को बता रहा हूँ, जो सांसद है ना, बेस्ट अवार्ड सांसद ने उसको ओवैसी को दिया है, तो वो दंगा भड़काएगा है? उनके काबिल नहीं है उनके। मैं आपको बता रहा हूँ दंगा नहीं भड़का सकता। सुनो, हाँ सुनो। दंगा कौन नहीं भड़काता बताओ मुझे, ठीक है? लेकिन लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं जो मैं पैसे पकड़ी गई तो ऑन कैमरा मारूंगा इसको मैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं जो पैसे दे के वो वैसे दंगा भड़का रहे हैं। कंट्रोवर्सी करवाया। मैं बता रहा हूँ, अगर वो वैसी पैसे दे के दंगा भड़का रहे हैं तो योगी जी 80 और 20 करके दंगा क्यों भड़का रहे हैं, ये बताओ मुझे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ओवैसी जी दंगा नहीं भड़का रहे हैं तो उनके भाई ओपन माइक पे मंच पे चढ़ के धमकी कैसे दे सकता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? कौन होता है वो? देखो जो गलत है उसने अगर बोला है उसको कानून है, उसको सजा तू दे। बहन तू छक क्या बताएगा क्या मैं? तू बताएगा मैं? तू अबे चला जाए। तू कह रहा है साला खुला बयान है उसका। एक मिनट में चला जाए ऐसे। अरे साला टीका लगा के अबे टीके की शर्म कर रहे, चला जाए। जिसका ओपन माइंड है साला खत्म। मैं कह रहा हूँ चला जा, बच्चा है, चाट से पंगे मत लियो, चला जा। समझ आना, जब समझ नहीं रहा है ना तो गलत मत बोलने, तो जाएगा तू ऑन कैमरा, अकेले आओ। ऑन कैमरा जाएगा। पता है ना तू क्या लड़िए मत, थोड़ा आराम से। टीका लगा के तू हिंदू नहीं है? हिंदू कट्टर हिंदू भाई। देख कट्टर हिंदू नहीं, तू साला फट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू कट्टर। ब्राह्मण हो। एक मिनट चल मैं तेरे को लॉलीपॉप खरीद देता हूँ, घर चला जा। मुझे बात करने दो, एक मिनट शांति। बच्चा है, बच्चे भटक जाते हैं। एक मिनट आराम से, प्यार से। मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट शांत। मैं बात कर रही हूँ, शांत। पहली चीज उम्र क्या है? अरे एक मिनट छोड़ दो यार, लड़ाई नहीं करेगा कोई। मैं शांति से बात कर रही हूँ, शांति से, शांत रहो। मैं उनकी जवाब दे रहा हूँ, मैं उनकी जवाब दे रहा हूँ। चुप, पहले मेरे साथ। उम्र क्या है? क्या उम्र? 19 साल। हाँ बिल्कुल। ब्राह्मण हो? हाँ बिल्कुल। कौन से ब्राह्मण? भूमियार ब्राह्मण। बिहार से ही हो? हाँ बिहार से हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इस देश में भाईचारा है? बिल्कुल है, कहाँ है? हर जगह है, जहाँ मानोगे वहाँ है। मैं बात कर रही हूँ, हिंदू का विरोध कौन कर रहा है? भाई कर रहा है ना, कैसे भाईचारा बनेगा? विरोध कर रहा है ना भाई। भाईचारा बनेगा। एक बात बता, तेरी बहन है, तेरी बहन मेरी बहन है। एक मिनट, तेरी बहन मेरी बहन है। मुंह से हाँ मुंह से ही। मैं हाथापाई नहीं करता, ठीक है? भाईचारे की बात करेगा। एक हिंदू की बहन मेरी बहन है। अब मुझे एक बात बताओ। हाँ, बिल्कुल। श्रद्धा के 32 टुकड़े हुए। हाँ, बिल्कुल। मुझे बोलनी नहीं चाहिए। हाँ। अगर तुम्हारी बहन के कोई मुसलमान 32 टुकड़े कर जाता, हाँ। तुम तब भी भाईचारा निभाते? नहीं, बिल्कुल नहीं निभाऊंगा। नहीं निभाऊंगा, काट रख दूंगा के। नहीं क्यों निभाऊंगा? नेहा को एक मुसलमान बहन बोलता है, 1 साल पहले राखी बंधवाता है और 4थी मंजिल से फेंक देता है, तुम तब भी भाईचारा निभाओगे? नहीं निभाऊंगा, को रख दूंगा सामने आए। जब तुम ऐसे उनको काट के रख दोगे, तुमने कहा हर हिंदू की बहन तुम्हारी बहन है, तो नेहा तुम्हारी बहन नहीं थी? अब बिल्कुल मेरी बहन थी। श्रद्धा तुम्हारी बहन नहीं थी? मैंने जस्टिस फॉर मुसलमानों ने, उन जिहादियों ने काट दिया उन्हें। मैंने जस्टिस फॉर नेहा को लिए मोमबत्ती निकाल के बोला, तुम बिल्कुल खड़े बोला। हुए, तो जब उन जिहादियों ने उसे काट दिया, हाँ? तब भी तुम्हें भाईचारा निभा? नहीं और सब निभाता छोड़ो, हूँ। गौ माता को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ मैं। सेवा करते पाल हो? रखा हूँ गौ सेवा करते
हो? पाल रखा हूँ। गौ सेवा करते हो ना? पाल रखा हूँ। मुझे एक बात बताओ, वो लोग गाय को रोटी के साथ खाते हैं और तुम गाय को रोटी खिलाते हो। हाँ बिल्कुल। तब भी वो भाईचारा। गौ को मैं माँ की दर्जा देता हूँ। गाय को मैं माँ। अरे वो अपनी माँ को माँ नहीं मानते। मैं गाय को माँ, पशु को माँ की दर्जा देता हूँ। वो अपनी बहन को बहन नहीं मानते, तुम्हारी बहन को बहन कैसे माने? मेरी बात सुनिए ना। 19 साल का बच्चा है, भटका हुआ है। की बात कर देता हूँ। कहना क्या चाह रहा है? भाईचारे की बात। वो यही कहना चाह रहा है, मैं बताऊं सबको, वो 19 साल का बच्चा है, भाईचारे में अभी भटका हुआ है, अभी भटका हुआ है, उसने देखा नहीं है जमाना, तो इसे प्यार से समझाया। ये कहना ये चाह रहा है। बिल्कुल। तुम ब्राह्मण हो, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार मार के निकाल दिया। कहाँ था भाईचारा? भाईचारा नहीं था, इसीलिए तो फिर भी हिंदू कहाँ जाग रहा है? हिंदू जाग कहाँ रहा है? भाई तो तुम ही नहीं जागे हो मेरे भाई। जागो भाई, वही तो कह रहा हूँ, जागो तो। 5 मिनट पहले तुम भाईचारे की मिसाल दे रहे थे। वही तो कह रहा हूँ, जागो। हिंदू जागो। आप वही तो कह रहा हूँ, जागो। इसका कहने का ये मतलब है कि सारे मुसलमान, अगर सारे मुसलमान खान साहब खान साहब हम भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। ये नहीं, वही तो आप सुन ही नहीं रहे हो ना। ये वही कह रहा है कि सारे उसने ये बोला है, ओबीसी का बयान था, सुनिए। इसने ये नहीं बोला है कि भाई उसने ये बोला, सपोर्ट मत करो। इसने ये कहा है, ये नहीं बोला, ये बोला है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं वो कोई गलत नहीं है, ये बोला है इसने। सुनिए, मैं बताती हूँ, मैं बता रही हूँ। रिकॉर्डिंग सुनोगे? मैं बता रही हूँ, इस भाई ने ये बोला है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी गलत नहीं हो हर एक सकता। मुसलमान गलत नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी गलत नहीं हो लगाते सकता। हैं जो मजदूर हैं दीदी, वो गलत नहीं हो सकते हैं। जो मजदूर हैं उन्होंने बोला है कि मुझे पैसे मिले हैं और मैंने दंगा भड़काया आपने है। एक्सेप्ट किया कि ओवैसी हो, मौलाना तौकीर रजा हो, ये दंगे भड़काते हैं। हाँ बिल्कुल भड़काते हैं, हिंदुओं को मारते हैं। बिल्कुल मारते हैं। तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि इस देश में भाईचारा नहीं है? इस देश में भाईचारा नहीं है, इसलिए अब सब छोड़ो, जिस देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ, वो देश भाईचारा कैसे निभा सकता? नहीं निभा सकता है। यार क्या आदमी नहीं निभा सकता है। यहाँ खड़े होके बोलो, यहाँ खड़े होके बोलो। आज नाम क्या है? नाम क्या है? सीताराम सिंह बिहार। सीताराम सिंह बिहार। अरे एक मिनट, मेरी एक बात सुनो, मुझे बहन बोल रहे हो ना? बिल्कुल। मैं 22 साल की हूँ, तुमसे बड़ी हूँ। अब मेरी एक बात मानो। हाँ बिल्कुल। आज यहाँ कैमरे पे खड़े होके बोलो कि मैं 19 साल का सीताराम सिंह बिहार से, आज मैं एक हिंदू होके कट्टर हिंदू की तरह जाग गया हूँ। इस देश का हर 100 करोड़ हिंदू जागे। मैं सीताराम सिंह बिहार एक कट्टर हिंदू जाग गया हूँ और बजरंग दल में काम भी किया हूँ और पूरा भारत का अरे मैडम, बुराड़ी बजरंग दल से मैं भी आता हूँ, लेकिन तुम जैसों का नाम नहीं डुबा रखा मैंने। सुनिए, अब बात सुनिए। तूने अभी ये बोला है ऑन कैमरा कि अच्छा, उसके बयान को क्या बताता है? जो 2 कौड़ी का आदमी हैदराबाद से खड़ा होकर बोलता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे हिंदुओं को। तो अभी तूने क्या बोला कि उसने क्या बोला था? ये बोला था जब हमारी सरकार आ जाएगी, तो हमारी सरकार का तो बात ही नहीं लिया इन लोगों ने। हिंदू सुनिए, इन लोगों ने हिंदू धर्म को ही नहीं, आज बजरंग दल को भी बदनाम कर दिया। शर्म पता है किस बात की? आपकी चुटिया है। उसने बोला था हमारी सरकार आने दो, तो उसका मैं विरोध बिल्कुल करूंगा। उसकी सरकार आने नहीं दूंगा, नहीं आने दूंगा। अभी देश में सरकार योगी जी किसकी है? भाजपा की है। भाजपा की है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की है। सबसे ज्यादा बीफ कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? बीफ का मतलब जानते हो आप? ये फिर उस मुद्दे पे आ गए। मैं अपने चैनल पे बीफ का मतलब बता के इन्हें थक गई हूँ, नहीं समझ आया। भाई एक बात मैं बता देता हूँ। बताओ, भैंस क्यों? यहाँ पर खाली बैन जो है ना, गाँव माँ से बैन। बात सुनिए, ऐसे तो आप कल को कहोगे बकरे भी है, ठीक है, मुर्गे भी है, मछलियाँ भी है। सुनो इसी बात पे, भैंस मुसलमान काटते हैं, मुसलमान भैंस पालते नहीं है। काटने के लिए कौन बेचता है? पालते क्यों नहीं है? जब तक बकरा ईद नहीं आती वो पालते हैं उसको। मैं भैंस की बात कर रहा हूँ। गाय या भैंस मुसलमान काटते हैं, बेचता कौन है? कौन बेचता है? कौन बेचता है? बेचने का मौका कहाँ देते हो तुम? अरे कौन बेचता है? सारा घर में काट देते हो। सुनिए, गाय नहीं काटते हैं। मुसलमान एक्सपोर्ट होता है, लेकिन बीफ के अंदर ये कहना क्या चाह रहे हैं? हम भी उसको मना कहाँ कर रहे हैं? गौ मांस आता ही नहीं है उसके अंदर। भैंस आता है। भैंस कट सही है, सही है, नहीं कटना। इस हिसाब से तो हिंदू भी मुर्गा खाता है, बकरा खाता है, हर जानवर भी तो
मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जब हिंदू मुर्गा नहीं खा सकता तो क्यों खाते हैं, ये इस पे चर्चा करिए ना। तो भाई यार बताइए मेरी बात खाते हैं, लेकिन क्यों? जब सुनो, मदिरा मांस तामसी भोजन करे अपस तन मन जीवन, है ना हिंदू का इंटरेस्ट, क्यों करते हो? अभी तो बीफ का चंदा मदिरा मांस। सुनिए मेरी बात, ये कलयुग है, ये सतयुग त्रेता युग या द्वापर युग नहीं है, ठीक है? पहली इस बात सुनिए, ठीक है? सबकी अपनी अपनी मर्जी है, किसी को नॉनवेज खाना है खा सकता है, नहीं खा। आज के टाइम पे ब्राह्मण भी खा रहे हैं सर, शर्म की बात ये है। किसी को अपने धर्म के बारे में नहीं पता है। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। भैंसा तो बड़ा जानवर है, भैंसा और गाय, भैंस और गाय दोनों बड़ा जीव है, दोनों एक प्रजाति स्तनधारी हैं, दोनों दूध देते हैं, दोनों के दूध हिंदू भी पीते हैं, मुसलमान भी पीते हैं। तो बोलो ना बकरा ईद में बकरा बैन होना चाहिए। गाय कटना गलत है, भैंस कटना सही है। ईद बैन होनी चाहिए, बोलो ना। भैंस कटना सही है, भैंस कटना। मम्मी और मासी को एक ही बोलते हैं, पूछ लो। लेकिन ये बोल सकते होंगे भैया जी, इनकी बात अलग ही है, क्योंकि खाला भाला सब में चल जाता है, इनके में हमारे में नहीं चलता है। और हम तो कहते हैं समस्त जितने जीव जंतु हैं उनका नरसंहार नहीं होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म तो ये सिखाता है, ठीक है? चींटी भी मत मारो, हमारा सनातन धर्म तो ये सिखाता है। लेकिन जो भाईचारे की दिन रात बात करते हैं और सरकारों को कोसते हैं कि सरकार क्यों नहीं करती, पहल आप कर लो ना। आप विरोध करना शुरू कर दो कि आज से हम काटना बंद करेंगे। हाँ आप बता दो। जीरो जीएसटी आप लगाएंगे, जिस पार्टी के आप प्रवक्ता बनते हैं, आप लगाते हैं बीफ के ऊपर। बीफ मांस, बीफ की बात करो। दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। आप तो उसको भी गाय की बात, बीफ भी है, बुर्की पे बीफ केकड़े पे भी है। अरे यार तो एक मिनट राहुल भैया, अरे रुको, टॉपिक पे बात करो, टॉपिक पे बात करो। देखिए हाँ, यहाँ पे बहस हो जाएगी। देखिए गौमांस के बारे में मुझे बहस हो जाएगी। गौमांस की बात ना कर सर, गौमांस की बात नहीं वो कर। तो लालू जी के घर जाके खा रही है, रघुवंशी होके खा रही है, तो उन लल्लों को ये प्रधानमंत्री बना ना तो लालू की पार्टी का मेरा कोई लेना देना, न मैं बिहार से आता। आप बात नहीं करते। जिसने बोला है शंकराचार्य जी ने भी परसों भी ये बयान दिया था कि सिर्फ भाजपा राजनीति करती है गाय के नाम पर, नहीं करती। ये भाई साहब को सिर्फ अपनी पार्टी का पक्षपात करने के लिए, अपनी पार्टी के गोलियां चलाई थी गौरक्षण में गए, उसी के पोते को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हो आकर के। शंकराचार्य जी, अरे राहुल गांधी इंदिरा जी का शंकराचार्य जी पोते हैं क्या इंदिरा गांधी के? मतलब जब इनसे गाय के जीरो जीएसटी के बारे में बात होगी, ये रंगे राहुल की बिल्कुल गौमांस पे बात नहीं। हम तो बात नहीं करते राहुल की, कभी तो बने। मोदी नहीं तो किसने बोला? मोदी नहीं तो कौन? मैं मोदी नहीं तो मैं नहीं मैं तुम्हारे घर वाले समर्थन नहीं देंगे। मैं सर तुम्हारे घर वाले समर्थन नहीं देंगे। नहीं, मेरे घर वाले नहीं। आप हमेशा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर आदमी जो भाजपा का विरोध करे, सवाल करे, वो मैं कांग्रेस का समर्थन होगा? तो कौन? अगर आप मोदी नहीं तो कौन? किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मोदी नहीं तो कौन? ये है मोदी नहीं। हमें मोदी से भी, मुझे मोदी से भी का प्रॉब्लम है, मगर स्पेशली जब मोदी मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। ये सवाल जो इतना सब कुछ होने का जीएसटी पे मैं अगर सवाल करता हूँ तो ये मुझको कांग्रेसी क्यों बनाएंगे? ये मुझको कांग्रेसी क्यों बनाएंगे? मुझे बोला ये भाजपा समर्थक है, ये भाजपा का प्रचार करते रहते हैं। अगर मैं मोदी जी की नीतियों का, विकास का, उनका उत्थान कर रहा हूँ तो मैं भाजपा का हो गया। इन्होंने एलिगेशन लगा दिया, और जैसे ही मैंने कहा आप राहुल गांधी के चमचे, उनके फॉलोवर, उनकी कांग्रेस समर्थक हो, तो मिर्ची लग गई, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग गए। नहीं सर, ना ही आपने। अच्छा, मैंने तो आपको ये क्लियर करा कि आपने जो मेंटेलिटी बना रखी है इस कैमरे पर आकर कि हर उस आदमी को जो आपसे सवाल करता है उसको कांग्रेस समर्थन बनाने का सवाल करिएगा। तथ्यों के साथ हो रहा है। मैं आपको बात नहीं करनी है राहुल भैया, गौमांस पे बात नहीं करनी है। मैं दिवाली पे बात कर रही थी।